देश दुनिया के साइंटिस्ट और डॉक्टर भी यही बात कह रहे हैं कि भारत इसीलिए कोविड-19 की भयावह स्थितियों से बच जाएगा क्योंकि यहाँ की आम गरीब किसान मजदूर कामगार जैसे मेहनतकशों की इम्यूनिटी बेहद मजबूत है। वायरस के जंगल में पलने बढ़ने वाला भारतीय श्रमिक उस मोगली की तरह है जो विपरीत परिस्थितियों में जीना जानता है। मोगली जैसे मजबूत मजदूर को मजबूर करने वाले शेर खान से बचाना पड़ेगा। जंगल बुक का शेर खान ही मोगली के लिए खतरा था। यहाँ शेर खान मजदूर की भूख, बेरोजगारी और बेबसी है। अफसोस कि कोरोना काल में हम मजदूरों के साथ कुछ ऐसा ही बर्ताव कर रहे हैं। बीवी बच्चों के साथ भूख प्यास के आलम में भी जो 500-700 किलोमीटर पैदल चल ले, इन्हें हल्के में मत लेना। यही भारत की ताकत है, यही भारत की आत्मा है। इन्हीं मेहनतकशों की मेहनत का पसीना रोज न जाने कितने जहरीले वायरस पी जाता है। भारत जैसे घनी आबादी वाले राष्ट्र को मेहनत के इस पसीने ने ही इटली और अमेरिका नहीं बनने दिया। संक्रमण को भी हजम करने वाले भारतीय आम नागरिकों के फौलादी जिस्म कमाल के हैं। इनका जिस्म बचपन से ही 2-4 वायरस बेअसर करने में अभ्यस्त है। इनका इम्यूनिटी पावर यानी प्रतिरोधक क्षमता इतनी मजबूत है कि इनके नजदीक आकर कोरोना को रोना पड़ेगा। देश में लॉकडाउन 17 मई तक बढ़ा दिए जाने के बाद अब विभिन्न राज्यों में फंसे मजदूर और स्टूडेंट्स अपने घर वापस जाना चाहते हैं। ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती ये है कि आपके घर तक जाने वाली ट्रेन का पता कैसे चले, ट्रेन में सीट कैसे बुक हो, घर से रेलवे स्टेशन तक जाया कैसे जाए। ऐसे तमाम सवाल लोगों के मन में हैं। हम आपको बता रहे हैं सही तरीका ताकि आप सुरक्षित अपने राज्य वापस पहुंच सके। रेलवे स्टेशन या बस अड्डे भूल से भी ना जाएं। अगर आपको लग रहा है कि अपने घर जाने के लिए किसी तरह रेलवे स्टेशन या बस अड्डे पहुंच जाने से काम बन जाएगा तो आप गलत हैं। दरअसल किसी भी रेलवे स्टेशन या बस अड्डे में टिकट घर नहीं खुले हैं। इसके अलावा इन जगहों पर बिना इजाजत प्रवेश की अनुमति भी नहीं है। और अगर किसी तरह जुगाड़ लगाकर रेलवे स्टेशन या बस अड्डे पहुंच भी गए तो अभी आपका काम नहीं बनने वाला। लोकल डीएम ऑफिस या ट्रांसपोर्ट विभाग से संपर्क करें। जानकारों का कहना है कि अगर किसी अन्य शहर में फंसे हैं और अपने घर वापस जाना चाहते हैं तो आपको स्थानीय डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट दफ्तर से फोन करके संपर्क करना होगा। इसके अलावा आप स्थानीय ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से भी फोन करके जानकारी ले सकते हैं। जिला अधिकारी ऑफिस या ट्रांसपोर्ट विभाग ही आपको अपने राज्य तक जाने वाले ट्रेन या बस की जानकारी उपलब्ध करा सकेंगे। इन दोनों विभागों से स्पेशल ट्रेन या बस की सही जानकारी और प्रस्थान की जगह सुनिश्चित करने के बाद ही घर से निकलें। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को अपने स्थानीय निवासियों को वापस लाने की इजाजत दे दी है। ऐसे में विभिन्न राज्य सरकार एक दूसरे से तालमेल बिठाकर स्पेशल ट्रेन या बस की व्यवस्था कर रही है। बताते चले कि फिलहाल यात्रा के लिए रेलवे स्टेशन या बस अड्डे में कोई टिकट नहीं मिल रही। यहाँ सीधे पहुंच जाने से कोई सफलता हाथ नहीं लगेगी। वहीं दोस्तों, दूसरी सबसे बड़ी हैरान करने वाली खबर सामने आ रही है। आपको यकीन नहीं होगा, 10 लाख रुपए प्रति लीटर बिक रहा है कोरोना से ठीक हुए मरीजों का खून। इंटरनेट पर अवैध तरीके से कोरोना से ठीक हो चुके मरीजों के खून की बिक्री की जा रही है। कोरोना के इलाज और वैक्सीन के नाम पर मरीजों के खून को डार्कनेट पर बेचा जा रहा है। ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि डार्कनेट पर मौजूद सेलर अलग अलग देशों से शिपिंग करके विदेशों में डिलीवरी करा रहे हैं। डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक जिंदगी भर के लिए कोरोना से इम्यून बनाने के दावे के साथ कोरोना मरीजों के ब्लड को लाखों रुपए में बेचा जा रहा है। 1 लीटर ब्लड का दाम 10 लाख रुपए तक रखा गया है। हालांकि ब्लड के साथ अवैध रूप से पीपीई, मास्क, टेस्ट किट सहित अन्य सामान भी ऊंचे दामों पर बेचे जा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया की नेशनल यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट के मुताबिक कम से कम 12 अलग अलग डार्कनेट मार्केट पर ये सामान बेचे जा रहे हैं। डार्कनेट पर ऐसा दावा किया जा रहा है कि दुनिया भर में कोरोना का इलाज कर रहे डॉक्टर्स के जरिए पीपीई और अन्य सामान हासिल किए गए हैं। बेचने वाले इन सामानों को अलग अलग देशों में डिलीवरी कराने को भी तैयार है। ज्यादातर ऐसे प्रोडक्ट अमेरिका से, जबकि कुछ प्रोडक्ट यूरोप, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया से शिपिंग के लिए मौजूद थे। कोरोना से ठीक हो चुके मरीजों के प्लाज्मा के जरिए अन्य मरीजों के इलाज से जुड़ी कुछ रिपोर्ट सामने आई हैं, लेकिन प्लाज्मा थेरेपी के खतरे भी हैं और इससे लोगों की जान भी जा सकती है। फिलहाल डॉक्टर प्रयोग के तौर पर कुछ खास परिस्थिति में ही इस थेरेपी को आजमा रहे हैं। प्रमुख रिसर्चर रोड ब्रॉडहर्स्ट ने कहा है कि महामारी के वक्त कुछ लोग आपराधिक तरीके से कमाई की कोशिश कर रहे हैं। आने वाले दिनों में बढ़ सकता है, इसलिए कड़ी मॉनिटरिंग की जरूरत है ताकि इसे बंद किया जा सके। ब्रॉडहर्स्ट ने कहा कि हमने पाया कि असुरक्षित वैक्सीन और एंटीवायरल दवाइयां भी डार्कनेट पर लोगों को बेची जा रही है। भारी मात्रा में पीपीई की भी बिक्री हो रही है क्योंकि बाजार में इसकी कमी बनी हुई है।
वहीं ऑस्ट्रेलियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिमिनोलॉजी के डिप्टी डायरेक्टर रिक ब्राउन ने कहा कि इन चीजों की बिक्री से लोगों के स्वास्थ्य को गंभीर खतरा है। दोस्तों, ऐसी अन्य जानकारी के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और